जय श्री कृष्ण। जय योगेश्वर। आज एक विशेष उत्सव निमित्त इकट्ठे हुए हैं। श्रावणी पूर्णिमा, श्रावण मास पूर्णिमा का दिवस। 3 महत्व के उत्सव, इसका संगम। लेकिन 3 में से 2 उत्सव प्राय लुप्त हो गए हैं और एक उत्सव राखी का उत्सव आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। तो पहले 3 उत्सव देख लें कौन कौन से उत्सव है। प्रथम उत्सव ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणों का उपनयन बदलने का उत्सव, जनोई बदले। ब्राह्मण यहाँ पर जातिवाचक नहीं है, कर्मवाचक है। ब्रह्म का कार्य करने वाले को ब्राह्मण, ब्रह्म के साथ संबंध जागृत करने वाले को ब्राह्मण, उनके लिए जनोई बदलना, यज्ञोपवीत बदलने का दिवस, वही ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण, प्रथम उत्सव। दूसरा उत्सव प्राय सभी हम जानते ही हैं, वह है रक्षाबंधन। भक्ति प्रधान भाई बहन, भक्ति का यहाँ पर बहुत सुंदर आज चिंतन में देखेंगे। इस रक्षाबंधन उत्सव के पीछे विज्ञान भरा हुआ है और भक्तिपूर्ण। तो पहला उत्सव ज्ञान, दूसरा उत्सव भक्ति और तीसरा उत्सव कर्मवीर व्यापारी समुद्र पूजन। आज समुद्र पूजन का उत्सव है। व्यापारी समुद्र का पूजन करते हैं आज। लेकिन आज हमारे सामने समाज में और प्राय सभी जगह पर रक्षाबंधन का उत्सव अत्यंत लोकप्रिय है और ये हमारी भारतीय मानवता की ऊंचाई का दर्शन है। अन्य विदेश में किसी जगह पर ऐसे अनोखे उत्सव का कहीं पर भी खोजने पर भी ऐसा उत्सव नहीं मिलेगा। भाई के हाथ पर राखी बांधने वाली बहन, ये भाई बहन, इन दोनों का उत्सव वही रक्षाबंधन। तो आज रक्षाबंधन का थोड़ा बहुत ही सुंदर अर्थ देख लेंगे। और दूसरा उपनयन संस्कार, ब्राह्मण जनोई जो पहनते हैं वो आज बदलना है, रिन्यू करना है, उसका उत्सव है। और तीसरा समुद्र पूजन। रामचंद्र भगवान भी लंका पर आक्रमण करने से पहले समुद्र पूजन की विधि कही हुई है। तो आज रक्षाबंधन उत्सव यानी तीनों उत्सव का संगम। उनमें से प्रथम देखेंगे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का अर्थ बहुत ही सुंदर, प्रेम बंधन। भाई बहन की जोड़ी जो है उनके बीच प्रेम व्यक्त करने का दिवस है। बहन कहीं पर भी होगी, ससुराल में होगी, भाई के घर से कहीं पर भी होगी, तो आज के दिन ये भाई बहन का मिलन, राखी बांधने का उत्सव, ये आज के दिन का श्रावणी पूर्णिमा का महत्व। भाई के हाथ में बहन राखी बांधती है और साथ में ही हृदय को प्रेम से बांधती है। इसलिए उत्सव के 4 महत्व अंग देखेंगे। प्रथम
भाई बहन का मिलन, पराक्रम, प्रेम, साहस और संयम का उत्सव है। तो संक्षेप में आज देखेंगे इस सामान्य मनोरंजक दिखती हुई प्रक्रिया के पीछे हमारे ऋषियों ने कैसा चिंतन किया हुआ है। भारतीय संस्कृति मानव की संस्कृति है, मानवता का दर्शन है। और मनुष्य की महानता वही अलग अलग उत्सव के द्वारा ऋषियों ने खड़ी की है। तो ऐसी बेजोड़ संस्कृति में आज का उत्सव प्रथम देखेंगे, स्त्री को भोगदासी न समझकर पूजनीय दृष्टि से देखने का ये रक्षाबंधन का उत्सव। आज भी कोई अपराधी कुछ गैरवर्तन करता है तब वह कन्या के द्वारा राखी पहनकर ये रिश्ते में परिवर्तन आ जाता है। इतना ये राखी सामान्य दिखते हुए बांधने के पीछे भोग दृष्टि बदलकर भाव दृष्टि खड़ी हो जाएगी। और स्त्री को भोगनीय न समझकर हमारी भारतीय संस्कृति ने पूजनीय का दृष्टिकोण दिया हुआ। भगवान मनु महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा हुआ। उनका कहना है, उनका वचन, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां पर देव खेलने आ जाते। ये विदेश संस्कृति में अंधे बने हुए उनको उनके कानों पर पहुंचाने का ये आज का दिवस है। खोखली भाषा। हमारे प्रदेश में पुरुष और स्त्री दोनों की समानता है, और आप भारत में भोगदासी है, वह दासी है। ये गलत समझ आज के दिवस, ये जो भारत में हम भारतीय हैं उनके द्वारा ये समझ फिर से पुनः खड़ी करी है। भारत ये नारी का पूजन, इसलिए हमारे लक्ष्मी माँ, सरस्वती माता, पार्वती माता, ये सभी का माँ का संबोधन दिया हुआ। यही दृष्टि परिवर्तन जिस समाज में बहन यानी कि कन्या, स्त्री आज के मॉडर्न युग में कॉलेजियन निर्भय होकर नहीं घूम सकती है, वह समाज पतन के रास्ते पर है। कॉलेज के बाहर खड़े हुए नौजवान यदि छेड़ती करते हैं या कोई गैर वर्तन करते हैं तो समझ लीजिए वह समाज, वहां पर बहनें भयभीत होकर घूमती है, तो वह समाज पतन के रास्ते पर है। और वही दृष्टि परिवर्तन ये आज का दिवस रक्षा का बंधन, राखी का बंधन जो है वह रक्षा, भाई मेरी रक्षा करेगा। और ये हमारे पुराणों में, कथा में देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। बहन भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है। राखी बांधने के पश्चात मस्तक पर तिलक लगाने का बहुत ही सुंदर अर्थ है। मेरा भाई इस जगह पर तिलक करना जो है, मेरा भाई त्रिलोचन बन जाए, विकारों की दृष्टि से मुक्त हो जाए, वैसी सुंदर भावना है। व्यवहार में भी हम लोग जानते हैं कि एक आंख से देखने वाले को स्वार्थी कहते हैं, अपना ही देखता है। मेरा स्वार्थ छोड़कर और कोई भी दृष्टि नहीं है, सेल्फिश विकार की दृष्टि है। लेकिन दो आंखों से देखने वाले को मनुष्य कहते हैं।
अपना भी देखता है और दूसरे का भी देखता है। ये असुर की दृष्टि, एक मनुष्य की दृष्टि और इसके ऊपर देव की दृष्टि, वही जहां पर बहन तिलक करती है। शिव जी ने कामदेव को तीसरा नेत्र खोलकर भस्म किया था, वैसे ही बहन भी, मेरा भाई भिखारी नहीं रहे, वह ज्ञानी रहे, उसकी दृष्टि में परिवर्तन आ जाए, वह अपनी सगी बहन से लेकर सभी स्त्रियों में बहन का भाव रखें। ये बहुत ही पराकाष्ठा हो जाएगी। ये संसार का चित्र ही बदल जाएगा। विकारी दृष्टि से बदलकर जीवन विकास की और मानव का मूल्य खड़ा हो जाएगा। वैसी दृष्टि, मस्तिष्क पर तिलक, मेरा भाई ललाट पर तिलक, तीसरी आंख, 3 आंख वाला हो जाए। ये 3 आंख के पीछे कामदेव को भस्म, विकारों की दृष्टि बदलकर देव दृष्टि आ जाए, वैसी सुंदर भावना। इतिहास में भी देखेंगे तो कई सारे उदाहरण है। प्रथम उदाहरण देखेंगे तो देव और असुर, इनका संग्राम। पुराणों में कई ऐसे युद्ध, देव और असुर, हमारे भीतर भी देव और असुर, ये दोनों की लड़ाई चालू है। इसलिए तो हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय श्री राम, उसकी जय हो, देव की जय। देव की जय के लिए इंद्राणी, इंद्र और इंद्राणी, इंद्राणी ने इंद्र के हाथ में राखी बांधी हुई थी विजय प्राप्ति के लिए, जिसका वेदों में उल्लेख है। ये सिर्फ हिस्टोरिकल ऐतिहासिक घटना नहीं है, वेदों में लिखा हुआ। इंद्राणी ने इंद्र के हाथ पर राखी बांधी है, विजय, विजय का चिन्ह। वैसे ही अभिमन्यु की रक्षा के लिए कुंती माता ने उसके हाथ में महाभारत के युद्ध में जाने से पहले राखी बांधी हुई थी। अभिमन्यु की रक्षा के लिए इतने सारे टेररिस्ट कौरव पक्ष में अकेला जाएगा और ऐसे दुष्ट लोगों के बीच कुंती मां ने रक्षण के लिए राखी बांधी थी। वैसे ऐतिहासिक घटना भी देखेंगे, रानी कर्मवती वहां पर अपनी रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं उसको रक्षा के लिए राखी भेजी हुई थी। ये परिवर्तन है। ये राखी ये सामान्य नहीं है, ये दृष्टि परिवर्तन का चिन्ह है। वैसे कृष्ण का भी जीवन देखेंगे तो कृष्ण और द्रौपदी भाई बहन का बहुत ही उच्च पराकाष्ठा, और बहन की रक्षा करने के लिए महाभारत का हम लोग टीवी सीरियल देख चुके हैं। वहां पर दुशासन बहन की इज्जत पर अपनी मर्यादा त्याग दी है, तब जाकर कृष्ण वहां पर बहन की रक्षा के लिए आते हैं। इसलिए द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा। आज हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्णा का अर्थ है द्रौपदी। कृष्ण और कृष्णा, कृष्णा द्रौपदी का नाम था, उसकी रक्षा के लिए। और ये बहुत ही रोचक प्रसंग महाभारत में, वहीं कृष्ण का परिचय, रक्षा के लिए आए हुए कृष्ण। ऐसे बहुत सारे। तो आज के दिन समवयस के भाई और बहन, सिर्फ लहू का संबंध नहीं, लेकिन इस संबंध को व्यापक कर दे, यूनिवर्सल, तो वह ये हमारी भारतीय महानता का दर्शन हो जाएगा। तो आज वैसी सुंदर ये रक्षाबंधन, बंधन की रक्षा करना, भाई और बहन के प्रेम, उसके बंधन की रक्षा करने की जिम्मेदारी भाई पर आ जाती है। इसको याद दिलाने का उत्सव वही आज का राखी का उत्सव। तो आज ये बहुत सुंदर अनोखा भारतीय उत्सव के साथ दूसरा उत्सव का भी बहुत सुंदर देख लें, यज्ञोपवीत।
ब्राह्मण आज पास में नदी के पास जाते हैं, वहां पर जाकर स्नान करके जनेऊ बदलने का कार्यक्रम, जनेऊ बदलना है। लेकिन आज जनेऊ यज्ञोपवीत जिसे कहते हैं, वो पहनने वाले कितने हैं, ये प्रश्न है। कृष्ण ने भी जनेऊ पहनी हुई है, वैसे कृष्ण का हम पूजन करते हैं, लेकिन यज्ञोपवीत इसके पीछे का विज्ञान है। ये विज्ञान समझ में आ जाए तो आज जितने आज नौजवान भी सुनने वाले हैं, वह भी यज्ञोपवीत धारण करने के लिए तैयार हो जाए। ये यज्ञोपवीत की 16 संस्कार, मनुष्य पर 16 संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर, जन्म से ही छठे दिन पर नाम संस्कार, वैसे ही एक महत्व का संस्कार जो है वह यज्ञोपवीत, और यह मनुष्य पर ही है और मनुष्य के लिए ही है। अन्य किसी योनि में वैसी विचारधारा ही नहीं है। मनुष्य ही जनेऊ पहनता है, किसी पशु और वैसी कल्पना से भी बहुत ऊपर हो जाएगा वह। तो ये 16 संस्कार, विवाह को भी एक संस्कार बताया हुआ है, और अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार है, शरीर को अग्नि को अर्पण कर देना। ये भारतीय हमारी पद्धति नियम जो है। वैसे 16 संस्कार में यज्ञोपवीत संस्कार, ये दिव्य संस्कार तेजस्वी जीवन की दीक्षा है। दीक्षा का अर्थ जीवन की दिशा, जीवन का ध्येय क्या है, ये समझाने वाले दीक्षा कहते हैं। और दृष्टि परिवर्तन, जीवन को देखने की दृष्टि, सद्गुरु नया जीवन दिखाते हैं, जीवन का अर्थ समझाते हैं और ब्रह्म के साथ संबंध जागृत करते हैं। ये यज्ञोपवीत वैसे ही बहुत सुंदर विधि है। उनके थोड़े से देख लें, लंगोटी पहनता है यज्ञोपवीत लेने वाला। अभी लंगोटी पहनने का अर्थ शरीर की शक्ति पर काबू रखना। इस शरीर में रोज शक्ति जनरेट करने वाली प्रभु की शक्ति जो है, वह शक्ति को बांध कर रखना, वही लंगोटी पहनना। जैसे फैली हुई सूर्य की किरण, आज भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देख सकते हैं, सूर्य की किरण वह कॉन्वेक्स ग्लास के द्वारा यदि उसकी किरणें कागज पर पड़ जाए तो कागज जल जाएगा, इतनी शक्ति है उसमें। इस शक्ति को व्यर्थ में न गंवाना, वही लंगोटी बतला रहा है। विषय वासना पर संयम, वैसे ही भोग की प्रधानता बदलकर त्याग, और सुख को गले न लगाकर सादगी। विद्यार्थी जीवन में सादगी चाहिए। भोग की परिभाषा नहीं, सुख की मांग नहीं है। सुखार्थिनो कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम, ये विद्यार्थी का लक्षण है। ये सुंदर भूमिका ये लंगोटी के द्वारा बालक को लंगोटी पहनाते हैं। और वैसे ही दूसरा एक विद्यार्थी का लक्षण दिखाने के लिए मेखला कमर में बांधा जाता है। मेखला का अर्थ कमर से बांधना, जीवन में आने वाली सभी मुसीबतों को कमर कस के लड़ने की तैयारी, वही मेखला है। तीसरा दंड, हाथ में दंड दिया जाता है। दंड का अर्थ आत्मशासन मेरे हाथ में है, सेल्फ कंट्रोल, और आत्मशासन ही श्रेष्ठ शासन है। यू कंट्रोल योर सेल्फ, दैट इज द बेस्ट कंट्रोल। वह दंड हाथ में, झुकने योग्य स्थान पर दंडवत प्रणाम, झुक जाते दंड की तरह। और जहां पर झुकना नहीं है
वहां पर नहीं झुकने की तैयारी। शिवाजी द ग्रेट माँ के सामने गए हुए और माँ के सामने कहते, माँ तू यदि आज्ञा करेगी तो मेरा मस्तक भी मैं काट कर रख दूंगा, लेकिन मुगल बादशाह के सामने मेरा सिर नहीं झुकेगा। वैसी गरिमा, वैसा जीवन, वह दंड, मुगल बादशाह के सामने मेरा सिर नहीं झुकेगा। यज्ञोपवीत में 9 तंतु होते हैं। आज तो एक धागा समझते हैं, ब्राह्मण धागा पहनकर घूमते हैं, लेकिन उसमें 9 तंतु है। 9 तंतु में 3-3 के 3 विभाग है और 3 विभाग में एक एक वेद की स्थापना है। यज्ञोपवीत यानी वेद निष्ठा को मान्य करना। यज्ञोपवीत लेने वाला ये हाथ में दंड, मेखला आदि तैयार होकर मैं काशी जाऊंगा पढ़ने के लिए। तो वहां बीच में हमारी भारतीय विधि के अनुसार मामा आते हैं, उसको उठा लेते हैं और कहते हैं यहाँ पर ही काशी, काशी में विद्या है, तो जहाँ विद्या पढ़ोगे वही काशी। वैसे जीवन की विद्यार्थी की तैयारी। तो वह यज्ञोपवीत में 9 तंतु है और यज्ञोपवीत वेद निष्ठा जिसे मान्य है वही उसका अधिकारी है। ये 3-3 के 3 विभाग, ये तीनों विभाग में एक एक वेद की स्थापना। ये 3 में एक एक गुथी हुई रहती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये 9 तंतु धागे, 9 धागे जो होते हैं उसको बांधना और उसके ऊपर एक गांठ लगाई जाती है। वह गांठ पर भी वेदों की स्थापना है, वही अथर्व वेद की स्थापना। ये चारों वेद ये यज्ञोपवीत के धागे के द्वारा, ये जिसको ऊंचाई समझ में आ जाए। और यज्ञोपवीत का एक सुंदर अर्थ, जगत का बादशाह मेरे साथ है। आज पशु को बंधन प्रिय नहीं है, लेकिन मनुष्य पर बंधन आवश्यक है, क्योंकि गीता में लिखा हुआ कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, मनुष्य पर बंधन है। कई प्रकार के, वाणी पर अंकुश, विचारों पर अंकुश, प्रत्येक जगह पर भोजन पर संयम, ये सभी मनुष्य पर ही योग्य है, मनुष्य की पहचान है ये। वैसे ही जगत का बादशाह मेरे साथ है। एक छोटी सी बहुत सुंदर कहानी देखकर आज यज्ञोपवीत की महानता समझ में आ जाए तो हमारा आज का उत्सव ये सफल हो जाए। इंग्लैंड के बादशाह वेश बदलकर अपने राज्य के अधिकारी, मिलिट्री ऑफिसर्स सबकी जांच करने निकले हुए हैं। एक किसान का, सामान्य दिखता हुआ किसान, घूमते 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 एक मिलिट्री ऑफिसर जिस घर में था वहां से निकलते और किसान बाह्य रूप से दिखते हैं और वहां जाकर मिलिट्री ऑफिसर को देखते हैं तो वह मिलिट्री ऑफिसर उच्च रैंक का, पैर लंबा फैलाए हुए, हाथ में शराब का ग्लास है, पास में चिरुट है, और जाकर इंग्लैंड के बादशाह उस ऑफिसर को पूछते हैं, मुझे पिट्सबर्ग जाना है। इंग्लैंड जो गए उन्हें पता है पिट्सबर्ग जाना कौन सा रास्ता है। अभी मिलिट्री ऑफिसर धुआं निकालता हुआ तुरंत कहता है, मुझे ही क्यों पूछने आया, आप तो गवर्नमेंट के आदमी हैं, तो आप ही हमें तो प्रजा को रास्ता दिखाएंगे, तो मुझे रास्ता बताइए, कौन सा रास्ता यहाँ से पिट्सबर्ग जाता है, मुझे पिट्सबर्ग जाना है। मिलिट्री ऑफिसर तुरंत सीट पर बैठकर पूछता है, तू कौन है। तो इंग्लैंड का बादशाह किसान के रूप में पूछता है, आप कौन है बतलाइए। मिलिट्री ऑफिसर का, तू पहले बतला। ऐसे कहते कहते इंग्लैंड के बादशाह ने कहा, मिलिट्री या सिविल।
उस ऑफिसर ने पूछा, तू मिलिट्री का आदमी है या सिविल का? दोनों। इंग्लैंड के बादशाह, मिलिट्री एंड सिविल। तुरंत ही मिलिट्री ऑफिसर सीधे बन गए, पैर खींच लिए। तो कौन सी मिलिट्री में कौन सी रैंक में है तू? मिलिट्री में जमादार, हवालदार, कैप्टन, मेयर, ऐसे एक एक करके रैंक के द्वारा ऊपर चढ़ते गया। इसे है, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर, जमादार उससे ऊपर, हवालदार इससे ऊपर, मेजर है तू उससे ऊपर, कैप्टन है तू उससे ऊपर, सब जगह ऊपर करते करते लेफ्टिनेंट आया हुआ, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट से ऊपर। तुरंत मिलिट्री ऑफिसर मिलिट्री शिस्त के अनुसार सल्यूट देता है, क्योंकि मिलिट्री में एक डिसिप्लिन है। हायर रैंक के ऑफिसर को सम्मान करना, उनको सल्यूट करना। तो यहाँ पर खुद का लेफ्टिनेंट से भी ऊपर है। तुरंत सल्यूट करके पूछते हैं, आप लेफ्टिनेंट हैं? उससे भी ऊपर। और मिलिट्री ऑफिसर बहुत ही तेज था, तुरंत समझ गया ये और कोई नहीं हो सकता। कौन है? मिलिट्री ऑफिसर कहा, इससे ऊपर तो एक ही है, और वह है इंग्लैंड का बादशाह, और वही मैं हूँ। ये किसान अपना परिचय दिया हुआ। तुरंत उस मिलिट्री ऑफिसर ने अपने पास में पिस्तौल थी, वह निकाल कर इंग्लैंड के बादशाह के सामने रख दी। आप मुझे शूट करिए, मैंने आपका अपमान किया हुआ, आपके सामने उद्धत वर्तन किया हुआ है, तो मेरे लिए योग्य सजा है, मुझे शूट कर दीजिए। तब बादशाह वो बंदूक, ये पिस्तौल लेकर कहते हैं, मैं तेरे जैसे ऑफिसर को मारना नहीं चाहता हूं, लेकिन अवश्य ही मैं एक बात समझाना चाहता हूं। जब जब सामान्य व्यक्ति आए तो उसके साथ गैर वर्तन नहीं करना है, और ये पिस्तौल जो तेरे हाथ में है वो सतत तुझे स्मरण कराएगी कि इंग्लैंड का बादशाह मेरे साथ है, उसका पावर लेकर मैं घूम रहा हूं। और गदगद होकर मिलिट्री ऑफिसर नतमस्तक हो गया। वैसे ही हमारी ये यज्ञोपवीत जनोई जो है, ये जगत का बादशाह मेरे साथ है, ये शरीर जो है उसकी संपत्ति है, मैं बंधा हूं, बंधन है मुझे, लेकिन जगत के बादशाह का बंधन है। ये जिसे समझ में आ जाए, ये गौरव है, गरिमा है, ये यज्ञोपवीत है, इसलिए इसको दिव्य संस्कार कहा हुआ है। आज तो प्राय नौजवान ये ओल्ड फैशन समझकर जनवी पहनते नहीं है, और विवाह के समय ब्राह्मण जागृत करते हैं, भाई आपको विवाह करना है, विवाह संस्कार से पहले यज्ञोपवीत संस्कार आवश्यक है, उसके बिना आप विवाह के लिए पात्र नहीं है। इसलिए एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए भी यज्ञोपवीत संस्कार के लिए विवाह से पूर्व हमारी संस्कृति इतनी ऊंचाई पर है। जगत का बादशाह मेरे साथ है, ये भूमिका समझ में आ जाए। ये अलग अलग जन्मों में देवों की स्थापना है, कोई मुझे देख रहा है, इतनी सामान्य समझ भी आ जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगा। और जगत का बादशाह मुझे देख रहा है। आज हम भी किसी स्कूल में जाएं तो क्लास टीचर नहीं रहे तो वहां पर विद्यार्थी शोर मचाते हैं, और वहां पर कोई शिस्त डिसिप्लिन नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही वहां पर शिक्षक की एंट्री होती है, सब डिसिप्लिन आ जाते हैं। कोई मुझे देख रहा है, और आज के मॉडर्न युग में वही कोई मुझे देख रहा है, वह देखने के लिए सीसीटीवी, क्लोज सर्किट, कोई मुझे देख रहा है। नौजवान भी सिगरेट पीता है, लेकिन जैसे ही पिताजी घर में एंट्री लेते हैं तुरंत बुझा कर फेंक देता है, मैं नहीं पीता हूं। हमारा जीवन बदल जाएगा, कोई मुझे देख रहा है। और आज के मॉडर्न युग में तो ये सीसीटीवी है, वही कोई मुझे देख रहा है। वही मॉडर्न युग में जो सीसीटीवी है, वही हमारे ऋषियों ने हमें यज्ञोपवीत देकर समझाया हुआ, कोई तुझे देख रहा है, सावधान रहे। तेरा वर्तन तो मनुष्य बनाकर तुझे भेजा हुआ है,
मनुष्य जैसा तो वर्तन तेरा होना ही चाहिए। सामान्य समझ दिखता हुआ ये नव तंतु, नव धागा, वह जगत के बादशाह जो है वो मेरे साथ है, वैसा संकेत है। तो आज ये यज्ञोपवीत बहुत सुंदर, यज्ञोपवीत यानी बुद्धि की दीक्षा, बुद्धि का पूजन है वह। इसलिए गायत्री मंत्र बोलते हैं, ये विधि में आता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये धी शब्द है बुद्धि का, बुद्धि का पूजन है। ये प्रत्येक नवगान यदि यज्ञोपवीत का ये अर्थ, विज्ञान इसके पीछे का ठोस विज्ञान, बुद्धि का, बुद्धि की दीक्षा है। बुद्धि को किस दिशा में इस्तेमाल करना वो हमारे ऋषियों ने इसके द्वारा समझाया होगा। यज्ञोपवीत बदलना, तो आज ब्रह्म का कार्य करने वाले नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ पर जनोई जो है यज्ञोपवीत उसे लेकर यमदेव को प्रार्थना करते हैं, हे यमदेव, मुझे अभी दैवी कार्य करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए, मुझे एक्सटेंशन चाहिए, आयुष्य की मांग है। और वो इसलिए जनोई परिवर्तन, पुरानी जनोई को वहाँ समर्पित करते हैं और नई जनोई पहनते हैं। और गंगा यमुना यदि ऐसे पवित्र नदी हो तो वहाँ जाकर करना अत्यंत उचित है। ये वैसी है सुंदर भूमि का, मुझे एक्सटेंशन चाहिए। भगवान बोलते क्यों रहना है तुझे, देव का कार्य करना, मुझे जगत बदला, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपकी संतान हूं, मुझे यहाँ मिशन पर भेजा हुआ है, वो मिशन करने में कुछ समय और चाहिए, 1 साल मुझे और एक्सटेंशन दीजिए। वैसे सुंदर प्रार्थना यमराज के सामने किए करना, वही आज यज्ञोपवीत बदलना है। बहुत सुंदर ये भूमिका देखकर आज का युवान बिना ध्येय का, बिना पत्ते वाला पत्र, एनवेलप है एड्रेस नहीं है, वैसे घूमता हुआ। तो ध्येय निश्चित करना, क्या करने के लिए मिला हुआ, ये अमूल्य जीवन जो मिला हुआ उसका कुछ टारगेट होना चाहिए। जो शिवलिंग के सामने नंदी जो है वो हमें सिखलाता है कहाँ जाना है, क्या करना है, किस लिए आया है तू, ये जागृत हो जाए। वही आज हमारी अस्मिता जागृत, भारतीय संस्कारों को प्रज्वलित करना हमारा भारतीय संस्कार है यार। कहीं ऐसे विचारधारा, पावरफुल विचारधारा विश्व के कोने में नहीं है, ऐसा गौरव होना चाहिए। मैं भारतीय हूं, वैसी समझ वही तीसरा उत्सव, प्रथम रक्षाबंधन, दूसरा यज्ञोपवीत बदलना और तीसरा सागरे सर्व तीर्थानी, सागर पूजन। समुद्र में स्नान करने जाते हैं, जो समुद्र में स्नान करने जाते हैं उन्हें पता है सरिता से संगम, नदी में स्नान करने से संगम में स्नान करना, और संगम से सागर पवित्र है, सागर में स्नान करना। और इसलिए तो भगवान विष्णु भगवान शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम, भगवान को वहाँ सागर में शयन करें। वैसे ही सुंदर गीता में भी, भगवत गीता में भी स्थित प्रज्ञ दूसरा अध्याय से जो परिचित है, ज्ञान योग, उनको ये दूसरे अध्याय के अंत में
स्थित प्रज्ञ की परिभाषा भगवान ने बताई, फॉर्मूला। स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? अर्जुन का भी प्रश्न था। स्थित प्रज्ञ का अर्थ जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, उनके लक्षण बताइए। वह लक्षण, वह अध्याय बहुत सुंदर समुद्र की उपमा दी, इसलिए यहां पर कोट कर रहा हूं। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। समुद्र की उपमा दी, स्थित प्रज्ञ। जैसे समंदर में कई नदियां, कचरा आदि कई सारे मैल लेकर आती है और वहां पर सागर में समा जाता है, वैसे स्थित प्रज्ञ पुरुष समाज में सभी जगह घूमते हैं। कई प्रकार के, विविध प्रकार के लोगों से उनका संपर्क होता है, लेकिन उनकी दिशा निश्चित दिशा है, वो स्थित प्रज्ञ है। समुद्र भी अपनी मर्यादा नहीं खोता है, इसलिए रामचंद्र भगवान ने लंका में आक्रमण करने से पहले समुद्र पूजन किया हुआ है। समुद्र का पूजन के बाद वहां गए हुए हैं। और वैसे ही हमारे समाज में भी लोहाना ज्ञाति, वह दरियालाल को देव मानते हैं और वर्ष भर पूजन करते हैं। समुद्र पर सत्ता चलाने वाले वरुण देव प्रसन्न होकर, इसलिए दरियालाल देव, इसका पूजन, ये लोहाना ज्ञाति वही रघुवंश है, वही उनको अपना देव मानते, इष्ट देव। समुद्र पर सत्ता चलाने वाले वरुण देव पुराने समय में और आज भी बाय शिप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य, समंदर के ऊपर जहाज चलते हैं तो वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए जहाजों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए व्यापारी वर्ग उसका पूजन करते हैं। ये त्रिवेणी संगम उत्सव आज यहीं समाप्ति करेंगे। बहुत ही सुंदर महत्व का उत्सव, रक्षाबंधन, ये प्रेम का, भाई बहन के प्रेम की पराकाष्ठा। ऐसे ही सभी बहनों में भाई यदि विकसित दृष्टि से देखे तो ये पूरा विश्व बदल जाएगा, जीवन विकसित हो जाएगा। वैसे ही दूसरा उत्सव यज्ञोपवीत, ये जनोई, ये सामान्य धागा नहीं है, इसके पीछे का ठोस विज्ञान है, जगत का बादशाह मेरे साथ है। और तीसरा व्यापारी पूजन करते हैं समुद्र का। समुद्र का भी बहुत सुंदर देखते, समुद्र मर्यादा, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है, इसलिए तो सी फेसिंग देखते हैं कई जगह पर, सी फेसिंग। सबको विश्वास है रात्रि में यदि समुद्र मर्यादा छोड़ दे तो समुद्र कभी मर्यादा नहीं छोड़ता है। इसलिए तो रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, वही आज के दिन इस महत्व त्रिवेणी संगम हमें बहुत कुछ समझा रहा है, बहुत कुछ सिखला रहा है। ये सामान्य हॉलीडे नहीं है, HOLIDAY नहीं है, HOLYDAY हॉलीडे है, पवित्र करने का दिवस है। विद्यार्थियों को कुछ जीवन में कुछ बदलने का दिवस है, ये जीवन को घड़ने की बहुत सुंदर प्रेरणा है। वैसे ही भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारा भी जीवन ये त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी उत्सव, इस संगम उत्सव के द्वारा हमारा जीवन भी पावन कर दे, पवित्र हो जाए। वैसे शुभ प्रार्थना के साथ आज यहीं समाप्ति करेंगे। जगत गुरु और अपने गुरु को नमस्कार करके आज का ये चिंतन पूरा करेंगे। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर उत्सव की विशेष रूप से शुभकामनाएं। सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में साथ देने वाले को विशेष रूप से नमस्कार।